जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। ग्रीष्म के समापन तथा मानसून के आगमन पर कजरी तीज मनाई जाती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को इसे मनाते हैं। इसे कजरी अथवा कजली तीज कहते हैं। यह व्रत देवी पार्वती को समर्पित होता है। इसका विवरण भविष्य पुराण में आता है। इसके तीसरे कल्प में कजरी तीज का फल बताते हुए कहा गया है कि इससे महिलाओं को सौभाग्य, संतान एवं गृहस्थ जीवन में सर्व सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी सची के द्वारा व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति हुई थी। योगी राज श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कजरी तीज का महत्व बताते हुए कहा था कि इससे पुरुषों को धन तथा बल एवं महिलाओं को सौंदर्य प्राप्त होता है। इससे सदा व्रत तथा वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। देवी पार्वती ने 108 जन्म लेकर कड़े तपस्या के उपरांत इसी दिन शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त किया था। यह निस्वार्थ प्रेम एवं भक्ति का पर्व है। इसे रक्षाबंधन के पश्चात तथा जन्माष्टमी से पूर्व मनाया जाता है। पूजन तथा चंद्रोदय के बीच के अंतराल में कथाओं का वाचन श्रवण किया जाता है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसको ईश्वर ने समस्त सुख प्रदान किए थे। उसका पुत्र दिव्यांग था। गलत संगत से वह भोग विलास में लिप्त हो गया और बाजारों औरतों के यहाँ आवागमन करने लगा। उसके विवाह से परिवार वालों को उसमें सुधार की आशा थी। उसकी वधू एक पतिव्रता स्त्री थी। वह पति की इच्छा को कर्तव्य मानकर कार्य करती थी। दिव्यांग होने के कारण उसे बाजारू औरतों के वहां जाने में परेशानी होती थी। इसलिए पत्नी उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले गई और उसी दिन तीज का व्रत था। पति को वहां पहुंचाकर वह मंदिर में जाके बैठ गई। तभी मूसलाधार बरसात होने लगी। लंबे समय तक लगातार बरसात होती रही। उसे तीज का व्रत खोलना था, लेकिन उसका पति आया नहीं। उसने माता पार्वती से प्रार्थना की। माता पार्वती की कृपा से उसे वहीं पूजा की थाली, कच्चे दूध का कलश एवं दोना प्राप्त हुआ। उसने वहीं आवतारी जावतारी दोना खोल के पिए, सो पिया प्यारी होए। इस प्रकार उसने तीज का व्रत खोला। देवी पार्वती की कृपा से उस दिन के पश्चात उसके पति ने बाजारू औरतों के वहां जाना छोड़ दिया। समस्त गलत संगत को त्याग दिया। अपने घर परिवार तथा कारोबार पर ध्यान देने लगा। उससे प्रभावित होकर पत्नी ने नियमित तीज का व्रत करने का संकल्प लिया। इसी प्रकार तीज माता आप सब पर कृपा बनाए रखे। पूर्णमिदम्।